राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री जी सवाल के जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि खड़गे जी का मैं इज्जत करता हूं और वो बैठ के भी नारा लगाएंगे, बैठ के भी विरोध करेंगे तो उनका स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और हाउस ऑफ लीडर देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा विरोध करने का और संस्कार का जो परिचय दिया उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद जो प्रधानमंत्री के खिलाफ में बोल रहे थे और असंसदीय परंपरा, क्यों प्रधानमंत्री देश के नेता हैं और जब उन्होंने प्रधानमंत्री का संजय सिंह जी ने विरोध किया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सिनेमा का टिकट ब्लैक करने वाला से उनका जवाब दिया, जिसके बाद संजय सिंह ने जेफरी एप्स्टीन में नाम और ट्रेड डील का और हर प्रकार का विरोध संजय सिंह ने किया। और आज लोकसभा के बाहर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आज सुनने को मिला कि जो समझो वही करो, जो समझो वही ठीक है। और लोकसभा के मेंबर पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को सुअर सिंह का उपाधि दिया जो अनपार्लियामेंट्री है। और इस प्रकार से देश में अराजकता का जो माहौल लोकसभा में है या राज्यसभा में, देश का जनता ये सब देख करके उनके आत्मा को तकलीफ होता है कि जो भारत का लोकतंत्र का मंदिर है और उस संस्कृति संस्कार में जिस प्रकार से अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश कुकर्म, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, भाषा में जो गिरावट, एक तरफ निशिकांत दुबे जी ने अपील किया कि नेहरू, गांधी, इंदिरा और कांग्रेस के खिलाफ जितने बुक हैं, जितने आरोप हैं, हमें संपर्क करें, हम उसके लिए एक लाइब्रेरी बनाएंगे और जो कांग्रेस ने आज तक अय्याशी किया है उसका हम लाइब्रेरी बनाएंगे। उधर कांग्रेस के एमपी ने कहा और जो आरोप लगाया है स्पोक्स पर्सन ने कि जो देश में 65-70 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का कभी इस प्रकार से नहीं हुआ। जो
जब एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें रोज़ कांग्रेस के लोग हर रोज़ किलो 2 किलो 4 किलो गाली देते हैं और हम सुनते हैं, हम कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे जी ने कहा कि हम कांग्रेस के कुकर्मों का लाइब्रेरी बनाएंगे और उसके जवाब में कांग्रेस के और प्रदीप यादव ने कहा कि जो खुद संस्कृति संस्कार का और खुद अपने सिस्टर से शादी करता है वो क्या लाइब्रेरी बनाएगा। और जितने कुकर्म, जितने अनपार्लियामेंट्री भाषा, लोकतंत्र का वायलेशन निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल में किया, उसके लिए 65 साल जो 70 साल कांग्रेस ने राज्य किया था, इस प्रकार से असंसदीय भाषा का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ था। जो आज भाषा का, संवैधानिक अधिकार का, लोकतांत्रिक अधिकार का, इलेक्शन कमीशन का, न्यायपालिका का जिस प्रकार से दुरुपयोग बीजेपी ने 12 साल में किया, उसका 70 साल बनाम कांग्रेस 12 साल में 120 साल का देश का संविधान का जिस प्रकार से उसके लिए कांग्रेस लाइब्रेरी बनाने के लिए जनता से आह्वान किया। ममता बनर्जी ने, वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री, कल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में उन्होंने वो गई और कहा कि असंसदीय जिस प्रकार से जब बेटी का शादी होता है और लोग जब घर बदलते हैं और उसके बाद जो SIR ज्ञानेश गुप्ता ने किया है और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया है, जब बेटी का शादी होता है तो उसके पति का सरनेम होता है, जब कोई घर बदलता है तो उसका घर का पता बदलता है। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता ने सभी के नाम, जो TMC के वोटर हैं, जो बंगाली वोटर हैं, उसका नाम काट दिया, डिलीट किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी ने कहा, आज वेस्ट बंगाल के हाउस में भी इलेक्शन कमीशन का नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने लाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग होने के वजह से मामला उसके ऊपर पास करना, और लेकिन एक तरीके से वहाँ SIR के ऊपर उन्होंने वेस्ट बंगाल में कि ये असंवैधानिक तरीके से कर रहा है, उसका विरोध किया। और देश में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी TMC ने किया है, और जो अभी सवाल उसको समर्थन कांग्रेस ने भी कर दिया है, और सभी अपोजिशन पार्टी ने SIR और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाअभियोग लाने का व्यवस्था किया है, जो कि जल्द देश में महाअभियोग आएगा ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में।
क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने के वजह से देश में जो BLO का हत्या हुआ, वेस्ट बंगाल का जो बंगाली भाषा का गलत इंटरप्रिटेशन किया और नाम काटा, इसके वजह से जो ममता बनर्जी ने कहा कि ये मैं पूरे बंगाली को लेके दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मैं आ जाऊंगी और महाभियोग लाने का बात किया है। और TMC और इलेक्शन कमीशन में ठनाठनी संपूर्ण हुआ है और नो कॉन्फिडेंस मोशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आएगा, जिसको बेशक मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन उसको जो पास होगा उस कमेटी पे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के भी जज उस कमेटी पे होंगे और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरे अगर पास होता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता को जिस प्रकार से असंवैधानिक कृत्य राजीव कुमार के समय से कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसका विरोध पूरा देश कर रहा है। और क्यों लोकसभा का जो स्पीकर है ओम बिरला, जो अब क्यों ओम बिरला ने 3 दिन से लीडर ऑफ अपोजिशन को बात नहीं करने देता है और जो गुपचुप घुसफुस तरीके से चर्चा है कि ओम बिरला के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा राज्यसभा में लाया जा सकता है। लेकिन ये सवाल अभी इनकी पहले इलेक्शन कमीशन, उसके बाद लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ भी चर्चा चल रहा है, जो जानकार बता रहे हैं। क्योंकि देश का सर्वोच्च मंदिर है और वहाँ अपने 543 MP अपने अपने सवाल का जवाब सरकार से पूछता है। लेकिन जो ओम बिरला ने MM नरवणे जनरल आर्मी चीफ के एक्स आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं बोलने दिया, उसके खिलाफ में अभियोग लाया जा सकता है। अब ये सवाल अब सत्ता पक्ष और विपक्ष को, क्यों ओम बिरला जी ने जो उनके चैम्बर में भी लोग गए लेकिन सदस्य असंतुष्ट रहे। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ओम बिरला जी ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है और एक महिला सांसद से उनको खतरा था। अगर इस प्रकार का है, क्योंकि एक महिला के वजह से राजीव गांधी जी की परम्बतूर में हत्या हुई है और ये मामला बहुत सीरियस है। वो कौन है वो महिला वो गिरिराज सिंह और ओम बिरला जी और देश के 543 सदस्य, भारत का संवैधानिक पद पे बैठा भारत का प्रधानमंत्री, सभी के 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है। किसी भारतीय जनता पार्टी का और सपा का नहीं है, वो सभी का, देश का पूरा सभी पार्टी, सभी जाति, धर्म, भाषा का प्रधानमंत्री है। और अगर प्रधानमंत्री असुरक्षित है, वैसे मार्शल अगर उनके जान पे खतरा था तो मार्शल का ड्यूटी होता है कि उनका जान पे रक्षा किया जाए। वैसे देश ने देखा है कि जानकी रामचंद्रन जब मद्रास की मुख्यमंत्री थी, वहाँ भी कमांडो और CISF और मार्शल घुस करके रक्षा किया था।
और अगर ऐसा कोई देश के सामने में दुर्घटनापूर्ण वक्त आता है तो ऐसे में मार्शल और कमांडो प्लस सीआईएसएफ के जवान को तैनात करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री के जान को खतरा है और होम मिनिस्टर जी ने, अजित डोभाल जी ने अभी तक कोई देश के सामने में उचित नहीं एफआईआर किया है और नहीं कोई एक्शन लिया है। और राव और सीबीआई से इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी अभी तक देश के सामने में 140 करोड़ जनता के सामने में नहीं आया है। और देश को अब बताना होगा 140 करोड़ जनता को कि किससे खतरा था और क्यों खतरा था। ये सारे सवाल का जवाब नहीं अगर दिया तो आज अजित डोभाल और गृह मंत्री से विरोधी पक्ष के एमपी राजीनामा भी मांग सकते हैं। और जो संवैधानिक अधिकार है लोकसभा का, क्यों भारत एक संवैधानिक देश है, संस्कृति संस्कार का देश है, प्रधानमंत्री सभी का है। इसके लिए इस सवाल का जवाब गृह मंत्रालय को देने की ज़रूरत है। और देश के संविधान से बड़ा ऊंचा कोई नहीं है। अभी तक इतना ही।